बच्चों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री इवेंट क्या चीज होती है। लिखा इसमें है किसी प्रयोग की वह सभी घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो कामा प्रारंभिक घटना कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या चीज है, आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को है। जैसे आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप एक सिक्के को एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, उछाले तो इसमें हेड आने व टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर आप एक सिक्का को एक बार उछालते हो तो यहाँ पे हेड कितनी बार आएगा और टेल कितनी बार आएगा, इसकी प्रायिकता क्या चीज होगी, इससे परिणाम क्या चीज आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे हेड की बात करूं तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस के बनेंगे यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो एच आएगा या तो टी आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो सैंपल स्पेस हो पा रही है वो कितनी हो पा रही है, 2 हो पा रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है इसका अगर हम एच की जो घटना यहाँ पे घट रही है, एच यानी हेड, अगर इसको हम ई से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एच यहाँ पे एक बार आ रहा है और यहाँ पे अगर हम एफ टी डिटेल आ रहा है यहाँ पे इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो कहो सर इसका भी घटना एक आ रही है। तो प्रायिकता से क्या बन सकती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रायिकता यहाँ पे जो पी ऑफ ई होगा तो जो हेड आ रही है प्यारे बच्चों उसकी संभावना यहाँ पे एक हो रही है, तो आप एक कहोगे यहाँ पे और नीचे यहाँ पे कितना टोटल घटना कितनी हो रही है, 2। तो प्रायिकता कितनी इसकी हो पाएगी, P बराबर 1/2। इसी प्रकार अगर हम पी एफ की बात करें यहाँ पे P ऑफ एफ तो यहाँ पे जो टेल आने की जो प्रायिकता हो सकती है यहाँ पे है, तो टेल भी यहाँ पे एक बार आया हुआ है और टोटल कितनी घटना यहाँ पे है, 2 है संभावना इसकी है, तो हम कह सकते हैं इसका भी प्रायिकता 1/2 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाया गया परिभाषा में कि किसी प्रयोग की वह सभी घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो परिणाम यहाँ भी एक है, यानी कि जो हेड आ रहा है उसका परिणाम यहाँ पे एक है और जो टेल आ रहा है उसका परिणाम यहाँ पे एक है। तो ये जो घटना घट रही है यहाँ पे है एक हेड और एक टेल आने की घटना जो घट रही है, यानी प्रायिकता इसकी जो हो पा रही है वो कितनी हो, 1/2। तो ऐसी घटना को हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक घटना कह सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पे था, इसका सेकेंड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल। मेरे प्यारे बच्चों एक थैला है उसमें 3 गेंद हैं, 3 प्रकार की गेंद हैं। एक गेंद पीली है और एक गेंद नीली है और एक गेंद लाल है और उसमें से आपको एक गेंद निकालना है, उसकी क्या प्रायिकता होगी मेरे प्यारे बच्चों सीखना है। तो यहाँ मैंने लिखा वाई मतलब येलो होता है मतलब पीला, एक गेंद है तो मैंने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया और आपके पास 3 गेंदें हैं। इसके बाद जो रेड होगा उसके भी गेंद एक है, तो अब इसको रेड को आर से बताएंगे, यानी कि यहाँ पे एक गेंद है, एक गेंद और है इसका नाम है ब्लू और ये गेंद कितनी है, एक ये भी गेंद है, मिला के 3 गेंद हो पा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो गेंदों की संख्या कितनी है यहाँ पे 3 है, कुल गेंदों की संख्या बराबर 1 + 1 + 1 बराबर कितना जी, 3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक गेंद निकालना है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी ये पता करना है। अगर आप पीली गेंद निकालेंगे तो क्या प्रायिकता आएगी, लाल गेंद निकालेंगे तो क्या प्रायिकता आएगी, ब्लू गेंद निकालेंगे क्या प्रायिकता आएगी, और तीनों की साइज समान है और एक गेंद निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालता है। तो यहाँ पे अगर हम P ऑफ वाई की बात करें तो गेंद कितनी है, पीली वाली 1 है और कुल में से निकालना है तो कितना कुल यहाँ पे है 3। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी y की 1/3। इसी प्रकार से अगर आप P ऑफ R निकालेंगे, रेड निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता भी 1/3 आएगी क्योंकि एक गेंद यहाँ पे है और 3 में से निकालना है। इसी प्रकार अगर आप ब्लू निकालेंगे तो की प्रायिकता से क्या बन सकती है,
तो इसकी 1/3। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि तीनों गेंदों में से अगर आपको एक गेंद निकालना हो तो यहाँ पे प्रायिकता तीनों की सेम आ रही है, 1/3 1/3 1/3। अभी आप सीखे हो कि प्रारंभिक घटना का मतलब यही होता है कि केवल ऐसी घटना जिसका परिणाम एक हो। तो आप परिणाम आप देख पा रहे हो कि इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 हो, तो ऐसी घटना प्रारंभिक घटना बोलते हैं। और एक चीज और आप जान पाओ कि प्रारंभिक घटना होती है उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अगर आप जानो तो यहाँ पे P ऑफ Y और P ऑफ R और P ऑफ B 1/3 1/3 1/3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। जो प्रारंभिक घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, तो यहाँ पे 1/3 हुआ है। तो आप नोट में लिख जाए इस बात को। किसी घटना की सभी प्रारंभिक किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, एक होता है। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल आप सीखे थे वहां पर हम कह सकते हैं कि P ऑफ क्या चीज था, E था, और इसका 1/2 आया था। इसी प्रकार P ऑफ F था और इसका भी 1/2 आया था। यहाँ भी आप निकाल सकते हो कि अगर यहाँ पे P ऑफ E की बात करें और चाहे P ऑफ F की बात करें तो 1/2 ऑफ 1/2 इक्वल टू 2/2 बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो आप देख पा रहे हो कि हमने दो एग्जाम्पल आपको सिखाया, एक पहला वाला गेंद का था, दूसरा वाला सिक्का वाला था। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है पूरा घटना का मतलब कैसे होता है, जब दो घटनाओं में से एक घटना तभी घटित हो सकती है जब दूसरी घटना घटित ना हो, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पूरक घटना। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देखो अगर आपके पास एक सिक्का है और उसको आप एक बार उछालते हो तो या उसमें या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता और टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि उसमें से किसी एक की जो एक इसमें से आ रहा है, ऐसे मतलब हेड आ गया या तो टेल आ गया, तो अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता है। जैसे आप देख लो एक सिक्का है, अगर आप उसको एक बार उछालते हो, सिक्का एक है, उछालना उसको एक बार है, तो उसमें से क्या आ सकता है, या तो हेड, तब टेल नहीं आएगा, तब टेल नहीं आ सकता है। अगर माना कि टेल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, टेल आ गया, तो हेड नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ऐसी घटना जिसमें केवल टेल आ गया, ऐसी घटना जिसमें अगर कोई घटना घटती हो दूसरी ना घटे, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। तो प्यारे बच्चों, जो एग्जांपल आप सीखे हो कि अगर आप सिक्का एक उछाल रहे हो तो उसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि दोनों की संभावना बराबर है, उसमें से घटेगा कोई घटना एक, ठीक है। तो हम ऐसी घटना को बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, यदि ई कोई घटना हो तो, यदि ई कोई घटना हो तो इसकी पूरक घटना को
पूरक घटना को ई बार से दर्शाते हैं, ई बार से दर्शाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो ई बार लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अभी आप थोड़ा सीख लो एक चीज। ई बार का मतलब ये होता है कि घटना घटित नहीं हुई है, घटना घटित नहीं हुई है, घटना घटित न हुई हो, नहीं हुई है। ये बात का मतलब ये होता है कि घटना घटित नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ई कोई घटना हो और ई बार घटना घटित न हुई हो तो इनका जो योग होता है, यानी कि प्रायिकताओं का इनका योग जो होता है वो एक होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हम कह दें कि पीई कोई प्रायिकता है और यहाँ पे पीई बार बराबर कितना होता है, एक होता है। एक ही और यहां से मिल सकता है कि अगर यहां से पी ई बार पता करना हो, पीई बार पता करना हो तो 1 माइनस आप पीई कर सकते हो। दो चीजें, यानी कि यहाँ पे पीई कोई घटना प्रायिकता है और घटना घटने की न प्रायिकता हो, इनका जो योग होता है एक होता है। और पीई बार अगर आपको अगर पता करना हो तो लोग क्या करेंगे, 1 माइनस पीई कर देंगे तो यहाँ से पीई बार पता हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते इसको लेकर के हम। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ असंभव घटना कैसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी घटना के घटने की संभावना शून्य होती है तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। आप एग्जाम्पल से आप सिखा रहा हूँ, आप जैसे से आप देखो उदाहरण एक, जैसे आप देखो कि अगर आपके पास एक पासा है और उस पर 1 से लगाए 6 तक गिनती लिखा होता है, उस पर 1 से लगाए 6 तक गिनती लिखा होता है, एक पासा है और इस पे 1 से लगाए 6 तक गिनती लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे या हम आपसे ये पूछे, ठीक है, बताइए कि उस पे संख्या 8 आने की घटना प्रायिकता क्या चीज होगी, तो आप बताओ सर शून्य हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आप देख पा रहे हो कि जो पासा होता है उसमें जो काउंट नंबर लिखा होता है, गिनती, वो 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है या 3 लिखा होता है, 4, 5 या 6 लिखा होता है। इसमें कहीं पर भी 8 नहीं लिखा होता है क्योंकि 6 तक इसमें गिनती लिखी होती है। तो अगर हम कहेंगे बताओ कि संख्या 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे सर उसकी शून्य होगी। क्यों? क्योंकि संख्या उसमें 8 होती नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है कि संख्या 8 आने की घटना, संख्या 8 घटना, यानी ई आप कह सकते हो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, यानी जो इससे परिणाम आएगा वो 0 आएगा। तो प्रायिकता इसकी क्या बन सकती है, पी आप 8 कह सकते हो, पी 8 का मतलब होता है कि संख्या 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो कहो सर इसकी घटना 0 आ रही है क्योंकि यहाँ घटना घटित नहीं हो पा रही है, इम्पॉसिबल है। और नीचे क्या बोलोगे आप, 6, क्योंकि यहाँ पे जितने यहाँ पे नंबर आप देख पा रहे हो जो संभावित परिणाम इसके होते हैं 6 होते हैं। तो जैसे आप भाग इसमें करोगे इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई घटना असंभव हो तो उसकी जो प्रायिकता होती है, असंभव घटना प्रायिकता जो होती है वो शून्य होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता का मान शून्य होता है, समझ पाए आप? आपको दोबारा रिपीट कर देना इस बात को कि अगर पासा कोई है और वहां पे लिखा होता है पासे पे कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 और 6 लिखा होता है, तो आपसे अगर ये पूछेगा संख्या 8 आने की घटना, तो आप कहोगे सर कि संख्या जो 8 आएगी
वहां पे संख्या जो 8 आने का जो घटना होगी वो 0 है, क्योंकि जब आप उसको फेंकोगे तो वहां पे 8 नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे 8 होता ही नहीं है। तो ऐसी घटना 0 आती है। तो अगर 0 आती है तो उस घटना की जो प्रायिकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी क्या होती है? शून्य होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी ऑफ 8 यानी 8 आने की जो घटना की प्रायिकता होगी वो क्या है? 0 बटा में से बराबर कितना होगी? 0 होगी। अगली बात, अगली हेडिंग, मेरे प्यारे बच्चों लिखा है निश्चित घटना का मतलब क्या होता है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट ऐसी घटना जो अवश्य घटे, लिखा है निश्चित घटना कहलाती है। और एक चीज नोट में लिखा हुआ है कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 1 होती है। आइए सीखते हैं एग्जांपल्स इसको। जैसे आप देखो, अगर मेरे पास एक पासा हो, एक पासा है, एक पासा, एक पासा है और इस पे जो संख्या लिखी हुई है वो साथ से क्या होती है? छोटी लिखी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा संख्या होता है सैंपल स्पेस का होता है वो 1 2 3 4 5 6 साथ से क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर आप इसको एक बार फेंकते हो, एक बार इसको उछालते हो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे जो संभावित घटना घटेगी वो कितना घटेगी? कहोगे सर 6 घटेगी। या तो वह उसमें से 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। यानी कि ये पता चला कि जो घटना यहाँ पे घटेगी वो साथ से क्या होगी? छोटी होगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो घटना घटने की जो संभावना बन रही है वो 6 प्रकार से बन रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इसका पी ऑफ ई आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 6 प्रकार से घट सकती है। तो नीचे वहां पे क्या रहेगा? 6 होगा। और नीचे आप जानते हो कि अगर कोई पासा हो उसके जो संभावित परिणाम होते हैं तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पे हम 6 कर सकते हैं। टोटल कितना आएगा? इसका उत्तर 1 आएगा। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो निश्चित घटना होती है कि प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे कितना उत्तर आया? 1 आया। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बहुत सवाल पूछ सकता है कि बताइए जो निश्चित घटना होती है कि प्रायिकता क्या चीज होती है? तो आपको एक कंठस्थ करना हमेशा और हमेशा हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इसके बाद आपको बची एक हेडिंग और थ्योरी में इसकी है जो सिक्का और पास से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे छोटी सी बात बची हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो प्रायिकता होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी जो पी जो प्रायिकता से आप सीखे थे, परिभाषा सीखे थे आपके, अगर जो यहाँ पे पी ऑफ ई की जो वैल्यू होती है ये कहां से कहां तक हो सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि यहाँ पे जिस प्रायिकता की जो वैल्यू होती है, कभी आप देखो 0 से, या तो 0 से क्या होती है? बड़ी होती है, या तो कभी 1 होती है, तो इससे क्या होती है? छोटी होती है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता की जो वैल्यू हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि या तो वो 0 हो सकती है, या 0 से क्या होती है? बड़ी होती है, या तो 1, या तो 1 से क्या होती है? छोटी होती है। तो आपसे ये पूछ सकता है एमसीक्यू सवालों में, बहुविकल्पी सवालों में वो आपसे कह सकता है बताओ जो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक कैरी करता है, कहां से कहां तक मूव करता है? तो आपका जो उत्तर आएगा आपको बता सकते हो सर वो 0 या 0 से बड़ा होता है, या तो 1 या 1 से छोटा होता है। अब एक चीज बचा और थोड़ा सा हेडिंग बची हुई है, उसको सिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 2 पासा दिया जाता है, 2 पासा और उसका रंग अलग अलग, कलर क्या उसका अलग अलग है, तो बताइए और दोनों पासों को आप एक साथ एक बार उछालते हो तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है या उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो पता करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा देखिए यहाँ पे 2 पासा, एक पासा है ब्लैक, एक ब्लैक पासा है और एक रेड है। दो पासे हैं और दोनों पासों को एक साथ एक बार उछालना है,
तो इसकी संभावना यानी कितनी बन सकती है, कितने इसके सैंपल इसमें हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आप जानते हो कि इस पासे पर 6 तक लिखा होता है और इसमें क्या लिखा होता है, 6 तक लिखा होता है। तो हम कह सकते हैं ए वाला, ये जो पासा यहाँ पे है इसको आप नाम दे सकते हैं, ए पासा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 1 6, यहाँ पे लिखा है 1 2 1 2 3 4 5 और 6। पता करना है कि इससे कितने परिणाम हो सकते संभव। तो कैसे निकालोगे आप, पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे इसको ऐसे कर देना। अब पहले लिखोगे यहाँ पे, या तो आप जब फेंकोगे तो या तो दोनों पे एक आ सकता है, दोनों पे एक एक संभावना व्यक्त करना है, तो दोनों पे एक उछाल करनी है, इस पे भी एक, इस पे भी एक हो सकता है। या तो आप सर इस पे एक, इस पे क्या हो सकता है 2, तो हम कह सकते हैं 1, 2 आ सकता है। संभावना बन रही है यहाँ पे एक, पहले पे एक, बाद वाले पे 3, पहले पे एक और दूसरे पे कितना 4 हो सकता है। पहले पे एक, इस पे 5 हो सकता है, या इस पे एक, इस पे 6 हो सकता है। ये सारी संभावना बन रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि सर जो पहला वाला पासा उस पे 2 आ जाए और बाद वाले पासे पे 1 आ जाए। इस पे 2 और इस पे 2 और इस पे 2, इस पे 3 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है और 2, 6 हो सकता है। इस पे 3, 1 इसी प्रकार 3, 2 हो सकते हैं, 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 4, 1 4, 1 4, 2 4, 2 4, 3 4 5 4, 6 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 6। लास्ट में आप कह सकते हैं यहाँ पे हो 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 और 6, 6। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो पासे हो और दोनों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो कितने परिणाम हो सकते हैं। तो 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, यानी कितने बन सकते हैं 36 टोटल। तो हम कह सकते हैं कि टोटल यानी कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना सकती है प्यारे बच्चों, 36। कितना सकती है 36। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि ऐसे 6 घटना घटी हुई है जहां पे दोनों पासों पर सेम आया है। आप 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6, यानी हम कह सकते हैं जो विकर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए वाला हिस्सा, ऐसी 6 घटना घटी हुई है जहां पे दोनों पासों पर सेम घटना घटी हुई है। कभी 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा देखिए, ढंग से देखिए, और जो इसकी पहले वाली वीडियो मेरे प्यारे बच्चों उसको देख करके इसको देखिए ताकि चीजें आपको अच्छी समझ में आए। इसी प्रकार अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, हम लोग को क्वेश्चन करेंगे इसका, चाहे पासा हो चाहे सिक्का हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।